जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे, स्वकुशल होंगे, मंगलमय होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों को और आप लोगों को हर पल ऐसा ही होना चाहिए। हर पल हर क्षण जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, तो हर एक कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल बना करके हम लोग आसानी से उस कार्य को कर ही डालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए आज हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों कि प्राइमरी स्कूल क्लास 1 से 5 डे की बात किया जाए तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डे मंडे है ना। डेट 7 अप्रैल 2024। स्पोकन इंग्लिश किट करने जा रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश किट मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश में वर्ड मीनिंग आज जो है नेक्स्ट पार्ट कम से कम 1 से 10 वर्ड मीनिंग अभी हम लोग ज़रूर सीखेंगे। बशर्ते मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को और हम लोगों को हमेशा ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, शांति से, प्रसन्नचित हो करके, प्रफुल्लित हो करके, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए इस कार्य को हम लोग आगे करेंगे। देखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखेंगे, 2 बार में नहीं आएगा, तीसरा बार चला करके देखेंगे। जितना देखिएगा उतना सुनिएगा, उतना समझिएगा, फिर आप लोगों के मेमोरी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जल्दी निकलेगा नहीं। बीच बीच में महीने, 2 महीने, सप्ताह, 1 सप्ताह में फिर से एक बार, 2 बार चला करके देख लीजिएगा। इससे मेरे प्यारे बच्चों अभ्यास बना हुआ रहेगा, रटने का काम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग बिना बात करते हुए दिल से करते हैं शुरुआत, बिना किए हुए बकवास वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग और आप लोग मिलजुल करके कार्य को आगे बढ़ाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे नंबर 1 में अबंडन। अबंडन शब्द, अबंडन वर्ड जरूर सुने होंगे। अबंडन, अबंडन नहीं सुने होंगे तो हिंदी में अबंडन का मतलब होता है त्यागना। हिंदी में अबंडन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? त्यागना होता है। तो इन चीज़ों को तो ज़रूर आप सुने होंगे, त्यागना, त्याग दिया। ज़्यादा बदमाशी करेगा तो इस चीज़ के लिए हम तुमको त्याग देंगे, तो उसी को कहते हैं त्यागना, और इंग्लिश में उसको कहते हैं अबंडन। तो देखिए अबंडन का स्पेलिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग अबंडन का स्पेलिंग देखेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, देखिए अबंडन का स्पेलिंग होता है ABAN, अबन, DON, डन। क्या हो गया? अबंडन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अबंडन हो गया। इंग्लिश में क्या हो गया? अबंडन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश बीच वाला जो उच्चारण होता है ना, उसी को इंग्लिश कहा जाता है। ये तो वर्ड हो गया आपका, मतलब उसका स्पेलिंग, एक स्पेलिंग की मेल से ये आपका वर्ड बन गया अबंडन का। अबंडन इस इंग्लिश शब्द हुआ, और अबंडन का मतलब होता है त्यागना। अबंडन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? त्यागना। अबंडन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? त्यागना। तो इस चीज़ को आप लोग देख लिए। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर में। 2 नंबर में अगर ले ढोंग करना। ढोंग करना, इस शब्द को भी आप लोग भली भांति अच्छी तरह से सुने होंगे। हाँ, ढोंग करता है, नकल करता है, मतलब
सच्चाई के नाम पर झूठ बोल करके किसी दूसरे से चीट करता है, ठगता है, ढोंग करता है ना। तो ढोंग करना को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंटेड। ढोंग करना को इंग्लिश में प्रिंटेड के नाम से जानते हैं। और प्रिंटेड का स्पेलिंग होता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, PREN। प्रिटेंड होता है, प्रिंटेड नहीं, सॉरी, प्रिटेंड होता है PRE, है ना, PRETEND। क्या हुआ? प्रिटेंड हुआ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिटेंड। और प्रिटेंड का मतलब क्या होता है हिंदी में? ढोंग करना। प्रिटेंड का क्या होता है? ढोंग करना। प्रिटेंड का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ढोंग करना होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग तीसरा नंबर में चलते हैं। तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में है नकल करना। मतलब एक दूसरे का देख करके लिखना, चोरी करना, वो क्या हो गया? नकल करना। नकल करना भी शब्द जरूर सुने होंगे। नकल करना को इंग्लिश में हम लोग इमिटेट के नाम से जानते हैं। इमिटेट किया, इमिटेट कर लिया रे तुम, मतलब नकल कर लिया, तो इंग्लिश में इमिटेट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इमिटेट का स्पेलिंग लिखते हैं। इमिटेट का स्पेलिंग होता है IMITATE। इमिटेट, IMI TATE, टेट। इमिटेट का मतलब क्या होता है? नकल करना होता है। इमिटेट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। तो यहाँ पर हम लोग इमिटेट का मतलब क्या लिखेंगे? नकल, नो कॉलो नकल, कोरो नकल करना, है ना। नकल करना का मतलब क्या हो गया? इमिटेट। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोगों को भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग ध्यानपूर्वक विधिपूर्वक सुन रहे होंगे तो। अब देखिए चौथा नंबर में बचाव करना नाम सुने होंगे। बचाव करना, है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर आपका प्यारा भाई है, आपका दुलारा भाई है, प्यारा भाई है, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा हो, अगर थोड़ा सा गलती कर दिया आपका भाई, लेकिन आपको लगता है कि माता पिता गुस्सा में है, डांटेंगे भैया को या मेरे छोटे भाई को डांटेंगे, तो उसके बदला में थोड़ा सा हम ही सहन कर लेते हैं, मतलब बचाव कर देते हैं, थोड़ा सा उसके लिए झूठ बोल देते हैं, नहीं भैया से ये नहीं हुआ था या इससे नहीं हुआ था, हम ही से गलती से हो गया। तो इसमें क्या हो गया? एक दूसरे का बचाव करना, इसको कहते हैं बचाव करना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बचाव करना को इंग्लिश में कहते हैं रेस्क्यू। बचाव करना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेस्क्यू। या तो सुने होंगे आप लोग कि जब कोई व्यक्ति कहीं यात्रा कर रहा है, किसी भी प्रकार से दिक्कत हो जाता है उनको, तो बड़े बड़े फोर्स लोग क्या करते हैं? तैनात कर देते हैं तैराक को या यातायात साधन को, जहाँ पर जो भी होता है जिस तरह से, तो उस अवस्था में उस तरह से उस व्यक्ति के बचाव के लिए जो है भेज देता है। तो उसको कहते हैं रेस्क्यू। क्या कहते हैं? रेस्क्यू, है ना। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना। स्पेलिंग क्या होता है रेस्क्यू का? RESCUE, रेस्क्यू। RESCUE, रेस्क्यू मतलब क्या हुआ? बचाव करना, है ना मेरे प्यारे बच्चों। रेस्क्यू क्या हुआ? रेस्क्यू। तो रेस्क्यू का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बचाव करना। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके एक जो है
अपना भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह रूप से शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग आप लोगों को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। हाँ, ये हमारा और आपका परम कर्तव्य है। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके आप लोगों के समक्ष वीडियो को प्रत्येक दिन कुछ नया लाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एक दूसरे के पास, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें भी हौसला बढ़ेगा, मेरा भी हौसला बुलंद होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, होनहार हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ज़्यादा हमें लगता है बोलना नहीं पड़ेगा। आप लोग बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा सोच रखते हैं, है ना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब 4 नंबर तक हो गया, आगे चलते हैं 5 नंबर में आते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में बात कर लेते हैं बात काटना। क्या? बात काटना, है ना। मतलब अब कोई आपको बोला कि जो है तुम ये काम मत करो, लेकिन उसका बात सुन करके अनसुना कर दिया और फिर उसी काम को तुम कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? बात करना, जो कि वो काम हम लोग को नहीं करना चाहिए। खैर वो तो मान सम्मान देने की, इज्जत प्रतिष्ठा और अपने आप में हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं ये आप लोगों को समझना होगा। लेकिन यहाँ पर जब बात काटना शब्द आया तो बात काटना को इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट, बात काटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरप्ट। तो इंटरप्ट को, इंटरप्ट का स्पेलिंग क्या होगा, कैसे लिखेंगे? तो देखिए INTER, है ना, एक आर मतलब INTER क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? इंटरप्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरप्ट। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? इंटरप्ट हो गया। इंटरप्ट का मतलब होता है बात काटना। इंटरप्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बात काटना, है ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में क्या कहता है? तो 6 नंबर में एक वर्ड ले लेते हैं। 6 नंबर में भी आप लोग सुने होंगे कि जैसे ध्यान हटाना, कहते हैं ना कि तुम लोग ध्यान लगा करके पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। हम शुरुआत किए हैं पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, आप लोगों को पढ़ाते हुए समझाते जाते हैं। अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो फिर बाद में उससे उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब आप लोग नहीं दे पाइएगा, है ना, नहीं दे पाइएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान हटाना नहीं, ध्यान हटाना नहीं, ध्यान से पढ़ना। तो वही एक शब्द आया है ध्यान हटाना, है ना। तो इंग्लिश में उसको डिस्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान हटाना मतलब डिस्ट्रैक्ट, ध्यान हटाना मतलब डिस्ट्रैक्ट, समझे। तो स्पेलिंग क्या आता है? DISTRACT, डिस्ट्रैक्ट। क्या आता है? डिस्ट्रैक्ट, समझे। DIS डिस और TRACT ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट, है ना, डिस्ट्रैक्ट। क्या आता है इंग्लिश? डिस्ट्रैक्ट। हिंदी क्या आता है? ध्यान हटाना, ध्यान हटाना। ध्यान हटाना को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को? 7 नंबर में, ये 7 नंबर में देखते हैं रोकथाम करना। क्या होता है? रोकथाम करना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों रोकथाम करना आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रोकथाम करना का क्या होता है? रोकथाम करना को इंग्लिश में हम लोग प्रिवेंट के नाम से जानते हैं। प्रिवेंट करो,
मतलब रोकथाम करो, तुम रोको, जो आदमी गलत काम कर रहा है उसको रोको, गलत करने नहीं दिया करो। खुद से प्रयास करो कि अगला व्यक्ति गलत काम ना करे। तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा फर्ज है कि अगर आप देख रहे हैं उस व्यक्ति को कि वो गलत काम कर रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, रोकिएगा। रुके अथवा नहीं रुके वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन आपका जो कर्म है, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो फर्ज है, उस चीज़ को तो आप निभाइएगा, उस चीज़ को तो आप लोग कीजिएगा। तो इंग्लिश में प्रिवेंट के नाम से जानते हैं, हिंदी में रोकथाम करना होता है। तो प्रिवेंट का स्पेलिंग होता है मेरे प्यारे बच्चों PRE, क्या हो गया, प्रिवेंट, तो VENT, वेंट। सुन लिए, आराम से सुन लिए होंगे, क्या होता है प्रिवेंट, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिवेंट। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकथाम करना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, रोकथाम करना। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है नेक्स्ट नंबर में देखते हैं, 8 नंबर में। 8 नंबर में भरोसा दिलाना। अब समझिए गौर से, भरोसा दिलाना कहते हैं किसको। अगर आप किसी चीज़ के लिए इच्छुक हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आप किसी से सहायता लेने के लिए गए, वो भी तत्काल नहीं दिया, लेकिन वो भी बोला कि हम आपको समय देते हैं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके लिए बहुत प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे, निश्चिंत प्रयास करेंगे, हम आपको संतावना देते हैं, भरोसा दिलाते हैं, है ना। तो उसी को कहते हैं भरोसा दिलाना। इंग्लिश में अश्योर के नाम से जानते हैं। अश्योर मतलब भरोसा दिला रहे हैं, समझे। अश्योर अब होता है, तो अब जब अश्योर होता है तो अब बात आ गया कि अश्योर का स्पेलिंग क्या होगा। वो तो इंग्लिश शब्द हो गया अश्योर, लेकिन स्पेलिंग क्या होगा, अश्योर। तो स्पेलिंग होगा ASSURE, क्या होता है, अश्योर। अश्योर का मतलब क्या होता है, भरोसा दिलाना। अश्योर, अश्योर का मतलब भरोसा दिलाना। अश्योर का मतलब भरोसा दिलाना। अश्योर का मतलब क्या होता है, भरोसा दिलाना। भरोसा, स्वाकर, भरोसा, द्वासी का लौ में आकर, नौ में आकर, दिलाना। क्या होता है, भरोसा दिलाना। अश्योर का मतलब क्या था, भरोसा दिलाना। भली भांति अच्छी तरीक़ा से आप लोग सीख गए। आशा करते हैं कि अब हम लोग 9 नंबर में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, संतुलित करना नाम सुने होंगे। 9 नंबर में हम लोग सीखने जा रहे हैं संतुलित करना, है ना। कहते हैं ना कि संतुलित कीजिए। अगर किसी दुकानदार के पास गए आप लोग तो देखेंगे कि एक पलड़ा पर जो है बटखरा रखता है, दूसरा पलड़ा पर किसी पदार्थ को रखता है, किसी सामान को रखता है, किसी वस्तु को रखता है, और दोनों ओर क्या करता है, बराबर करता है। बराबर करना वही क्या हो गया, संतुलित करना, संतुलन में आ गया। तो उसको कहते हैं संतुलित करना, है ना। मतलब बैलेंस करो। इंग्लिश में बैलेंस के नाम से जानते हैं। बैलेंस का स्पेलिंग क्या होता है, BALAN, BALAN, ठीक है, BALAN, CE, तो क्या हो गया, बैलेंस। क्या हो गया, बैलेंस, है ना। तो बैलेंस का मतलब क्या है, संतुलित करना। बैलेंस, बैलेंस का मतलब क्या हुआ, संतुलित करना। बैलेंस का मतलब संतुलित करना। अब देखिए 10 नंबर में नर्वस, NERVOUS नर्वस होता है, लेकिन नर्वस का हिंदी होता है घबराहट होना। तो सबसे पहले हम लोग नर्वस का स्पेलिंग लिख लेते हैं। कैसे होता है, NER, नर,
VOUS वस, NER नर, VOUS वस, नर्वस। नर्वस मीन्स क्या आता है? नर्वस मीन्स क्या आता है? घबराहट होना, नर्वस है ना, नर्वस। नर्वस मीन्स घबराहट होना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, घबराहट होना, घबराहट होना किसको कहता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बोले थे कि कम से कम 1 से 10 तक वर्ड मीनिंग ज़रूर हम लोग सीखने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश किट में। ये प्राइमरी स्कूल के लिए भी अति उत्तम है, मिडिल स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए, सभी के लिए अति उत्तम है। उत्तम ही नहीं, अति उत्तम, अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इसे गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तो। वैसे तो प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के लिए ये हम लोग ना आप लोगों को उपलब्ध कराया है, लेकिन इसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो भी, मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं तो भी, या प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो भी, सब कोई इसे आप लोग पढ़िए और इसे पढ़ करके आप लोग अपना शिक्षा को प्राप्त कीजिए, अपने पास इस जानकारी को इकट्ठा कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है 7 अप्रैल 2024, क्लास 1 से 5 दिवस मंडे यानी सोमवार के दिन, आज हम लोग 1 से 10 तक वर्ड मीनिंग सीखे, बहुत अच्छे सीखे। देखने में तो आप लोगों को बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आराम से सुने होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो आप लोगों को लग गया होगा कि ये तो छोटा है। देखने से बड़ा, देखने में लगे हाथी जैसा, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। उसी चीज़ को अभी हम लोग नर्वस बोलते हैं, घबराहट होना। तो नर्वस का मतलब होता है घबराहट होना, लेकिन घबराहट होना कहते हैं किसको? इस चीज़ को आप लोग मेरे प्यारे बच्चों समझिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ ध्यान से सुनिए। घबराहट होना होता है अगर मान के चलिए कि किसी काम को आपने गलत कर दिया, अब आप लोगों को बहुत डर लग गया, आप ईमानदार हैं, आपसे गलती हो गया, जानबूझ करके नहीं हुआ, जाने अनजाने में गलती हो गया, फिर भी आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रहा है, उसी को कहते हैं घबराहट होना। मतलब आप लोग नर्वस हो गए, घबरा गए, घबराहट होना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे कि घबराहट होना किसको कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोगों को आज की वीडियो में यहाँ तक ही। अब करते हैं हम अपनी वाणी को विराम। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।